शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता। इतिहास का वर्णन पढ़ रहे थे, उसमें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का, उसमें सामाजिक व्यवस्था में संस्कार, तो संस्कार उस समय किस प्रकार से इसकी संख्या का जो आकलन किया गया था या संस्कारों का उस समय क्या महत्व था, उस बारे में विभिन्न ऋषि मुनियों ने भी ये स्पष्ट किया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी जन्म से व्यक्ति एक शूद्र वर्ग के रूप में होता है और जो ही उसमें संस्कार आते हैं तो अन्य उच्च वर्गों की तरह उसको मान लिया जाता है। तो उस प्रकार से संस्कार सामाजिक जीवन में व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास, सामाजिक और धार्मिक विभिन्न गतिविधियों को इस प्रकार से नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं और इन संस्कारों के लिए जो विभिन्न प्रकार की स्तुति या हवन करके इन संस्कारों को पूरा किया जाता है। तो इन संस्कारों की संख्या अलग अलग स्मृति में, अलग अलग साहित्य में अलग अलग बताई गई है। इसमें जैसे मनुस्मृति में उस समय 13 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है। गौतम गृह जिसके अंतर्गत 40 प्रकार के संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग संख्या है, लेकिन मुख्य रूप से उस समय मानते हैं कि प्राचीन भारत में 16 संस्कार मुख्य रूप से माने थे और उसमें किस प्रकार से उन संस्कारों का पालन होता था उस समय और संस्कारों के लिए किस प्रकार से वो कार्य करते थे। तो पहला था गर्भाधान संस्कार। ये बच्चे के जन्म से पूर्व जो भी माता की गोद में गर्भ धारण होता है उसके लिए एक ऐसा कार्य किया जाता है, उसका हवन या यज्ञ करके कि भविष्य में इस प्रकार के उच्च या उत्तम गुण वाला बच्चा पैदा हो। तो उसके लिए जो संस्कार दिया जाता था तो गर्भाधान संस्कार। उसके बाद में पुष्पन संस्कार। पुष्पन संस्कार जब गर्भ में शिशु 3 माह तक का होता है उस समय इस संस्कार के लिए ये ईश्वर से या इस प्रकार से आराधना की जाती है कि जो बच्चा है उसका मस्तिष्क अच्छी तरह से विकास हो। कहते हैं महाभारत के अंदर अभिमन्यु का जो अर्जुन के द्वारा जो चक्रव्यूह रचना की जो जानकारी होती है वो इस प्रकार की पुष्पन संस्कार के अंतर्गत था। यानी जब वो अपने गर्भ में था उस समय अर्जुन के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी अपनी पत्नी को और उसी के अनुसार उसने उसकी जानकारी प्राप्त होती गई, जिसमें महाभारत के अंदर जो चक्रव्यूह रचना का जो वर्णन है। तो उस प्रकार से ऐसा जो गर्भगृह के अंदर शिशु पैदा हो रहा है उसका मानसिक विकास या उसकी इस प्रकार से गुणों का विकास हो उसके लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद में सीमांतोनयन ये गर्भ के अंदर 4थे, 6ठे और 8वें माह तक इसका पूजन पाठ किया जाता है कि उसके जो गुण हैं वो अधिक विकसित हो, एक समर्थित व्यक्ति के रूप में वो बच्चा पैदा हो, तो उसके गुणों का विकास सतोगुण के रूप में हो, सत्य से संबंधित गुण हो उसमें, तो उसकी आराधना करते हुए सीमांतोनयन तो ये 4थे, 6ठे और 8वें माह के अंतर्गत ये किया जाता है। उसके बाद में है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जन्म के समय किया जाता है। तो वर्तमान में इसका प्रचलन थोड़ा अलग रहा होगा, लेकिन उस समय जात कर्म संस्कार के अंदर जन्म के तुरंत बाद जो नाभि या जो नाल है उसको काटने के बाद में ऐसी स्तुति या हवन किया जाता था या अन्य देवताओं के लिए भी ये ऐसा हवन या ऐसी आराधना की जाती थी कि जो बच्चा है वो ऐसा सतोगुणी हो और इस प्रकार से वो अपना विकास पूरे देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए कर सके। तो ऐसे गुणों को विकसित करने के लिए ऐसा जात कर्म, तो जात कर्म संस्कार उस समय थोड़ा अलग था और वर्तमान में अलग अलग देवताओं की स्तुति के लिए भी ये किया जाता है। कुल मिलाकर के जन्म के बाद तुरंत ये किया जाता है और नामकरण से पहले
तो उसे जातकर्म संस्कार कहा जाता है। उसके बाद में नामकरण। तो नामकरण विभिन्न प्रकार के ज्योतिष या जो साहित्य के आधार पे उस बच्चे का जन्म किस समय हुआ है उसको देखते हुए उसका नामकरण किया जाता है और नाम के अनुसार ही वो अपने गुणों को किस प्रकार से आगे विकसित करेगा। तो ये समय के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। ये वर्तमान में अभी भी ये नामकरण संस्कार जो चलता है तो ये अलग अलग संख्या से बताई जाती है कि उस समय 10वें और 11वें दिन नामकरण किया जाता था। अभी वर्तमान में 7वें दिन भी किया जाता है और 30वें दिन भी किया जाता है। तो वर्तमान की इस तुलना अपने को नहीं करनी, अपने को उस समय जो प्राचीन भारत के अंदर नामकरण की जो मुख्य थी 10वें से 11वें दिन जो नामकरण किया जाता है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं कि नामकरण तो 8वें दिन होता है, लेकिन अपने को उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है कि अभी जो नामकरण 7वें दिन होता है या 30वें दिन होता है। ये बढ़े अपन उस प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत की जो संस्कार व्यवस्था में वर्तमान में थोड़ा उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। उसके बाद में निष्क्रमण। निष्क्रमण से अभिप्राय है किसी स्थान को छोड़ना, यानी जो शिशु अपने उस परिवार के अंदर या उसमें जो स्थान है जहाँ पे उस बच्चे का जन्म होता है उस भवन या उस स्थान को छोड़ करके उसको बाहर लाया जाता है जहाँ पे सूर्य दर्शन किए जाते हैं या अन्य प्रकार की जो जानकारी उसको प्राप्त होती है। तो उसके जन्म वाला जो स्थान है या जो भवन है उस स्थान से उसको बाहर लाया जाता है। उस प्रकार से ये निष्क्रमण ये 14 माह तक जो बच्चा होता है तब तक ये किया जाता है। उसके बाद में है अन्न प्रशासन। अन्न यानी बच्चा जब से जन्म होता है उसके बाद में उसका वो अन्न का उपयोग नहीं करता है, सिर्फ दूध पे रहता है, माँ का जो दूध पीता है। उसके बाद में जब उसके दांत 8वें से 9वें तक दांत जब आने शुरू हो जाते हैं तब उसको विभिन्न प्रकार के खाद्य जैसे खीर वगैरह ऐसा जो तरल पदार्थ दिया जाता है। तो उसके लिए भी पहले ऐसी जो स्तुति की जाती है उसको अन्न प्रशासन यानी अन्न है वो उसका उपयोग करे और वो अपने जीवन के अंदर उसका सतोगुण के रूप में कार्य करे। उसके बाद में है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म से अभिप्राय है इस प्रकार से कि जो सिर के बाल है उस बाल का एक प्रकार से मुंडन आगे किया जाता है जिसको चूड़ोली के नाम से भी अभी जो वर्तमान में जाना जाता है। तो चूड़ाकर्म में बच्चे के जो सिर के बाल है उसको साफ किए जाते हैं और उसके बाद में उसको ये संस्कार दिया जाता है। उसके बाद में है कर्णवेद यानी कानों के अंदर छेद करना। तो उसके पीछे जो ऐसा मनोविज्ञान भी है कि इसमें एक तो कर्णवेद से अपने जो सौंदर्य के लिए जो विभिन्न गहने वगैरह का उपयोग करे उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन उस समय का जो विज्ञान ही बताता है कि कानों के अंदर छिद्र होने से इस प्रकार से एक्यूप्रेशर का एहसास होता है जिससे उसके स्वास्थ्य संबंधी सुधार होता है। तो ऐसा नवा कर्णवेद जो संस्कार किया जाता है। उसके बाद में विद्यारंभ ज्ञान से संबंधित विद्या लेने के लिए उसका जो पूजन पाठ करके उसको विद्या की शुरुआत की जाती है। उसके बाद में उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार तो वर्तमान में भी काफी महत्वपूर्ण चलता है। इस संस्कार के अंतर्गत उसका जो ऐसा जनेऊ या जो ऐसा धारण किया जाता है यज्ञोपवीत संस्कार भी इसको कहते हैं। यानी ऐसा यज्ञ करके और उसको ऐसे आदर्श धारणाएं मान्य करनी पड़ती हैं और ऐसे सूत की धागों का उसके लिए उपयोग करना। तो उपनयन या जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी ये जाना जाता है। इस प्रकार से 12वां है वेदारंभ। वेदों का आरंभ किया जाता है और ज्ञान से संबंधित। उसके बाद में केशांत, केशों का अंत करके केश पूरे शरीर के जो सिर के वो साफ करके ताकि उसको विद्या या ज्ञान अच्छी तरीके से अर्जित किया जाए। समावर्तन, इस प्रकार से समावर्तन यानी लौटना, ज्ञान प्राप्त करके जो विभिन्न प्रकार के गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब वो आता है वापस तो उसको समावर्तन कहते हैं, वापस अपने परिवार की तरह लौटना। उसके बाद में विवाह संस्कार जो वर्तमान में भी है, एक गृहस्थावस्था का श्रेष्ठ संस्कार है। और उसके बाद में अंत्येष्टि
यानी अंतिम जो संस्कार है सभी धर्मों के अंदर इसको माने हैं और उस समय इस प्रकार से अंत्येष्टि करके और ये कार्य किया जाता है।